ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शांति पाठ पढ़ेंगे। आप्यायन्तु ममाङ्गानि आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि अतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरते तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हमने केनोपनिषद का 3 अध्याय पूरा कर लिया और तीसरे अध्याय में एक कहानी के माध्यम से उसी ज्ञान को व्यक्त किया गया जो पहले 2 अध्यायों में बताया गया। तीसरे अध्याय में उसी ज्ञान को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। इंद्र को आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के बाद आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। मुख्य योग्यता क्या है? भक्ति और अमानित्वम। अहंकार नहीं होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्हें उमा देवी की सहायता की आवश्यकता थी, जो कि ब्रह्म विद्या या शास्त्र का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि व्यक्ति को एक योग्य मन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार कहानी के माध्यम से हमको यह पता चलता है कि एक व्यक्ति को एक योग्य मन की आवश्यकता होती है और आत्मज्ञान के लिए शास्त्र की भी आवश्यकता होती है। यदि इन दोनों में से कोई भी एक गायब हो गया ना, तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमने पहले भी कहा था, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अगर मुझे पता है कि मुझे अपना चेहरा देखना है तो 2 चीजें महत्वपूर्ण है ना। एक तो मेरे पास एक आईना होना चाहिए जो मेरे चेहरे को दिखा सके, और दूसरा साथ साथ मेरी आंखें भी स्वस्थ होनी चाहिए, जिसके बिना आईना बेकार है। इसलिए आंखें भी जरूरी है, आईना भी जरूरी है। आईने के बिना, दर्पण के बिना
अपना चेहरा देखने के लिए आंखें बेकार है, कुछ नहीं कर सकती। आंखें बाहरी दुनिया को देखने के लिए उपयोगी है। अगर मुझे अपना चेहरा देखना है तो सिर्फ आंखें काफी नहीं है, मुझे आईना चाहिए। इसी तरह सिर्फ आईना काफी नहीं है, मेरे पास काम करने वाली एक स्वस्थ आंखें होनी चाहिए। यहां पर आंखें क्या है? अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या आंखें हैं? हमको अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा, वो सारे गुण अपने अंदर लाने पड़ेंगे जो शास्त्र बताते हैं। अंतःकरण को तैयार करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। आत्मज्ञान के लिए हमें योग्य अंतःकरण की आवश्यकता है, और वो सारे योग्यता है श्रद्धा, भक्ति, विनय, शुश्रूषा, ये सभी योग्यताएं हैं। लेकिन सिर्फ योग्य बुद्धि काफी नहीं है, शास्त्र रूपी दर्पण चाहिए। हाँ? शास्त्र रूपी दर्पण या गुरु रूपी दर्पण चाहिए। और इस प्रकार शास्त्र दर्पण का प्रतिनिधित्व करता है या गुरु दर्पण का प्रतिनिधित्व करता है, या दोनों मिला के दर्पण का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस कहानी में गुरु और शास्त्र का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? उमा देवी, मां पार्वती। और इस प्रकार चमकती हुई उमा देवी इंद्र के सामने प्रकट हुई, और इंद्र ने विनम्रता के साथ उमा देवी से पूछा, आदि ही ब्रह्मा विद्या। यह भी एक योग्यता है, आदि ही ब्रह्म विद्या। हमको ब्रह्म विद्या दीजिए, गुरु के पास जाकर मांगना चाहिए, इस ज्ञान को मांगना चाहिए। आहो वाचा किमे तद यक्षमिति, रघुम वाचा किमे तद ब्रह्म। इंद्र ने उमा देवी से पूछा कि वो ब्रह्म क्या है, और तब जाकर उमा देवी से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गुरु और शिष्य के इस परिचय के साथ इंद्र शिष्य है और उमा देवी पार्वती जी गुरु हैं। ये तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। तो जो लोग बोलते हैं ना, एक साइड से हम एक विषय यहाँ और बता दे रहे हैं, ये उपनिषदों का विषय नहीं है, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि ना स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती, स्त्रियां गुरु नहीं हो सकती, वैदिक काल में स्त्रियों को सब स्वतंत्रता मिली हुई थी, वो वेद भी पढ़ सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, ज्ञान भी दे सकते हैं। लेकिन बस बात इतनी सी है कि उस स्त्री को देवी होना पड़ेगा, दैवी, देवी यानी दैवी गुण लाना पड़ेगा अपने अंदर, वो सारी योग्यताएं लानी पड़ेगी। और अब देखो, यहां से हम चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, और चौथे अध्याय में सबसे पहले उपनिषद कुछ मंत्रों में ब्रह्म विद्या की महिमा के बारे में बताएंगे। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के बाद इंद्र को बहुत सम्मान मिला, इसलिए वो सम्मान किसका होना चाहिए? इंद्र का नहीं, मेरा कुछ नहीं है, ये सम्मान तो उस ब्रह्म विद्या का है। और पहले कुछ मंत्रों में ब्रह्म विद्या का महिमा मंडन करने के बाद उपनिषद साधना की बात करेगा, जिसका अभी तक उपनिषद ने उल्लेख नहीं किया है। पहले 3 अध्यायों में उपनिषद ने केवल ज्ञान योग पर प्रकाश डाला, वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो, क्या योग्यता चाहिए, वो नहीं बताया। लेकिन ज्ञान योग केवल योग्य मन के लिए ही काम कर सकता है। इसलिए अगर मेरे पास योग्य मन नहीं है तो केनो उपनिषद मेरे लिए काम नहीं करेगा। और खासकर इन जैसे जो श्लोक है ना हम मन्ये सुवेदेति नो ना वेदेति वेद च, मैं ब्रह्म को जानता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता हूं। है? बाप रे स्वामी जी, ये तो दिमाग, माइंड बॉगलिंग है, दिमाग कुड़बुड़ा गया। जानता भी हूं, नहीं भी जानता। तो ये सभी तर्कपूर्ण प्रतीत होने वाले कथन मेरे लिए ना अंतरंग रूप से तभी सार्थक होंगे जब मेरे पास सूक्ष्म बुद्धि होगी। और मान लीजिए एक छात्र को यह लगता है
कि मेरे पास सूक्ष्म बुद्धि नहीं है और इसलिए केन उपनिषद में जो सब कुछ बताया गया वो सिर से 2 फीट ऊपर चला गया, तब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपने अंदर हीन भावना लाना चाहिए कि मैं केनो उपनिषद के लिए योग्य नहीं हूं, मेरे पास वो योग्यता नहीं है? उपनिषद कहता है किसी भी हीनता का अनुभव नहीं करें। मैं आपको मन को सूक्ष्म बनाने की विधि बताता हूं। देखिए, ब्रह्म विद्या अपने आप में न तो आसान है न ही कठिन। ब्रह्म विद्या अपने आप में न तो आसान है और न ही कठिन। इसका आसान या कठिन होना छात्र की तैयारी की स्थिति पर निर्भर करता है। तैयार मन के लिए ब्रह्म विद्या सबसे आसान है और जो मन तैयार नहीं है उसके लिए ब्रह्म विद्या सबसे कठिन है। इसलिए शास्त्रों में दोनों तरह के कथन दिए गए हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय में कृष्ण भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। आत्मज्ञान सुसुखम बहुत सरल है। और कठोपनिषद में एक अन्य स्थान पर आचार्य कहते हैं क्षुरस्य धारा निशित दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। आत्मज्ञान का अनुसरण करना छुरे की धार पर चलने के समान है। मतलब क्या है? ये बहुत बहुत कठिन है। यही नहीं कि आप चल नहीं सकते, अगर चला तो पैर भी काट ले सकते हैं। यदि आप छुरे की धार पर चलते हैं तो पैर भी कट सकता है ना। इसलिए एक स्थान पर शास्त्रों में आप पाते हैं कि लिखा हुआ है आत्मज्ञान बहुत कठिन है, दूसरी जगह पर कहा गया आत्मज्ञान बहुत सरल है। तो मुझे क्या समझना होगा इससे? मेरे अंदर क्या समझ का विकास होना चाहिए? समझ ये है कि यदि आप तैयार हैं तो यह सरल है, यदि आप तैयार नहीं हैं तो यह कठिन है। और यदि मैं तैयार नहीं हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर क्या है? यदि मैं तैयार नहीं हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, तैयारी करो। ये मत कहो मैं शॉर्टकट में चला जाऊंगा। भक्ति योग आसान है स्वामी जी, पूजा कर लेते हैं। हाँ, बहुत आसान है ना। भक्ति योग कर लेते हैं, आसान विधि है। कम से कम मुझसे जो ये ज्ञान प्राप्त करने हैं ना, मेरे विद्यार्थियों को ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये कठिन है तो तैयारी के द्वारा इसे आसान बनाइए। और तैयारी के लिए 2 प्रकार की साधनाएं बताई गई है। अगर हमारी तैयारी बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, तो शुरुआत हमें कर्म योग से करना चाहिए। कर्म योग शुरुआत है। तो एबीसीडी से शुरू करें, अ आ इ ई। पहला चरण कर्म योग। अगर मेरी तैयारी पिछले जन्म से हमने बहुत कर्म योग किया हुआ है, बहुत तैयारी है, तो फिर ना उपनिषद बोलते ठीक है आ जाओ सीधे उपासना में। हाँ? अगला उच्च स्तर जो तैयारी का है, सेकंड लेवल, वो उपासना है। इसलिए कर्म योग और उपासना की चर्चा 4थे अध्याय में की जाएगी। मुक्ति के साधन के रूप में नहीं, बल्कि मन की तैयारी के साधन के रूप में। और कर्म योग और उपासना के साथ उपनिषद मूल्यों वाले जीवन, नैतिकता वाले जीवन की भी बात करता है। सत्यमादि, सत्य बोलो। ये तो पहली बात है ना, बड़ी छोटी सी चीज है। एक साधक के लिए एक पहली प्राइमरी चीज है, सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना। नहीं तो शास्त्रों का कोई ज्ञान कभी नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार कर्म योग, उपासना, दैवी संपत्ति, इनको प्राप्त करना होगा। तो इन तीनों पर 4थे अध्याय में प्रकाश डाला जाएगा। और अगर हम अपने स्तर के आधार पर इन 3 साधनाओं का पालन करते हैं तो क्या होगा? हमें मन की तैयारी मिल जाएगी। नहीं नहीं स्वामी जी, ये होने के बाद भी अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। जारी रखो, करते रहो, वही, कोई और तरीका नहीं है। करते रहो करते रहो। आप देखेंगे कि एक बार आप सुनते हैं ना तो कुछ और समझ में आता है, दूसरी बार जब आप सुनते हैं तो कुछ और समझ में आता है, तीसरी बार जब आप सुनते हैं ना तो लेवल ही कुछ और अलग होता है। आप पाएंगे कि आप तो बहुत समझ पा रहे हैं। तो कुछ लोग कहेंगे स्वामी जी अब जाकर ना आप अच्छा पढ़ा रहे हैं।
अरे भाई मैं तो वही पढ़ा रहा जो पहले पढ़ा रहा था, अब जाकर आपको समझ में आ रहा है, हाँ? क्योंकि आपने तीसरी बार सुना। हाँ? ये बोलते हैं स्वामी जी लोग, जो हमारे इतने स्वामी आचार्य लोग हैं, उनको ज्यादातर लोग आकर बोलते हैं नहीं नहीं स्वामी जी, अब जाकर ना आपका ना अच्छा हो गया, बोलने का ढंग समझ में आ रहा मुझे, अच्छा अच्छा सजा समझ में आया। स्वामी जी मन ही मन हंसते हुए, पहले भी मैं ऐसे ही बोल रहा था, तुमको समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने मान लिया कि मैंने अपने पढ़ाई में सुधार कर ली है, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैंने सुधार किया या आपने सुधार किया, अंतिम परिणाम यह होता है कि संवाद हो गया, आपको यह ज्ञान मिल गया। इसलिए कर्म योग और उपासना करते रहें, साथ साथ वेदांत सुनते रहें, और जैसे जैसे योग्यता अधिक से अधिक परिष्कृत होती जाएगी, वेदांत का प्रभाव अधिक से अधिक होता जाएगा। यही बात मैंने तत्वबोध में कहा था, वही बात मैं मांडुक्य उपनिषद में दोहराया था, वही बात मैं केनो उपनिषद में बता रहा हूं। कई लोग आके बोलते स्वामी जी पहली बार ऐसा सुना। बता चुका हूं मैं, तत्वबोध में भी बताया था, मांडुक्य मांडुक्य उपनिषद में भी बताया था। इसलिए कहा जाता है पौन्य पुण्य श्रवणम कुर्यात्। संस्कृत में पौन पुण्य का अर्थ होता है बार बार दोहराना, दोहराने को बोलते हैं श्रवणम कुर्यात्, दोहराओ, सुनते रहो बार बार, जैसे जैसे आप सुनते रहेंगे उसका प्रभाव और अधिक होता जाएगा। हाँ? और इसीलिए तो हमारे पास कई उपनिषद है। अगर मैं आपको मांडुक्य उपनिषद ही या तत्वबोध ही पढ़ाता रहूंगा तो आप बोलेंगे क्या एक ही किताब पढ़ा रहे हैं। हाँ? तो अलग अलग किताब भी है यहाँ। हाँ? विषय तो वही है सब में। केनो उपनिषद में क्या विषय है? ब्रह्म विद्या। मुंडक उपनिषद में क्या विषय है? ब्रह्म विद्या। आपको केवल ब्रह्म विद्या से ब्रह्म विद्या में बदलना है, यही विषय है। लेकिन अगर मैं आपको ना बार बार केनोपनिषद पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे स्वामी जी ये तो पूरा हो गया, कुछ नया पढ़ाइए ना। इसलिए हम एक नया शीर्षक ले लेते हैं, एक नया गुरु आता है, एक नया शिष्य आता है, एक नया मंत्र देते हैं। तो उससे क्या होता है, उत्साह आ जाता है कि नया उपनिषद शुरू होने वाला है। भाषा अलग होता है, दृष्टिकोण अलग है, और विचार क्या है, वही ज्ञान होता है। इस प्रकार चौथे अध्याय में ये सब विषय हैं। कौन सा? ब्रह्म विद्या की महिमा, कर्मयोग साधना, उपासना साधना, और जीवन के मूल्य, सत्य बोलो आदि। इन मूल्यों को भगवत गीता में भगवान ने दैवी संपत्ति कहा है, दैवी गुण। तो इस बैकग्राउंड के साथ हम अब चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। पहला मंत्र पढ़ते हैं। शा ब्रह्मेति होवाच सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति महीयध्वमिति ततो हैव ततो हैव विद्वांचकार ब्रह्मेति। विद्वान् चकार ब्रह्मेति। तो कहानी के अंत में इंद्र को शिष्य बना दिया गया। जब तक कोई शिष्य नहीं बनता तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए भगवत गीता में पूरे पहले अध्याय में अर्जुन शिष्य नहीं था तो भगवान ने बोलना भी शुरू नहीं किया, उसको कुछ नहीं बताया। दूसरे अध्याय के 10 श्लोक में भी अर्जुन शिष्य नहीं था। आगे जाकर जब उसने भगवान को बोला शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वम प्रपन्नम, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तब जाकर अर्जुन शिष्य बन गया, और तब जाकर कृष्ण भगवान भी गुरु हुए। उससे पहले कृष्ण भगवान सिर्फ अर्जुन के रथ के सारथी थे, ड्राइवर थे उनके गाड़ी के।
उनको ड्राइवर मान रहा था, सखा, फ्रेंड, ड्राइवर। और जब ये चीजें हुई ना, शिष्य और गुरु आए, तब जाकर ज्ञान हुआ। इसी प्रकार इंद्र शिष्य बन गए और पार्वती देवी, उमा देवी गुरु बन गई, और पार्वती देवी ने इंद्र को शिक्षा दी। तो पार्वती इंद्र संवाद या इंद्र पार्वती संवाद हुआ। और पार्वती की शिक्षा क्या थी, क्या शिक्षा दी? पहले अध्याय पर जाएं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनो यद, वाचो हवाचम। और पार्वती जी कैसी गुरु होगी, सोच लीजिए। साक्षात माता जी गुरु बन के आई तो कैसा पढ़ाएगी, कोई सोच ही नहीं सकता। इसलिए सा उमा देवी ब्रह्मेति होवाचा, उन्होंने बताया कि यक्ष, रहस्यमय यक्ष कोई और नहीं, ये ब्रह्म ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो मूल ब्रह्म है वो निर्गुण है, लेकिन सबक सिखाने के लिए निर्गुण ब्रह्म ने अवतार लिया, तो वो क्या बन गए? सगुणम ब्रह्म, माया सहितम ब्रह्म। और इसलिए ये जो यक्ष हैं वो ब्रह्म ही है। इतिहावाच, पार्वती देवी इंद्राय, उस इंद्र को। और उसके बाद पार्वती ने कहा कि आपको किसी भी गौरव का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे पास कोई टैलेंट है ना, हम दावा नहीं कर सकते वो हमारा है। यदि आपने देवासुर युद्ध में विजय प्राप्त की थी, तो इसका प्राथमिक श्रेय केवल ईश्वर को जाता है, केवल भगवान को जाता है, केवल ब्रह्म को जाता है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? दार्शनिक रूप से देखें तो प्रत्येक ज्ञान इंद्रियां, पर प्रत्येक कर्म इंद्रियां किसके कारण कार्य करती है? चैतन्य तत्वम के कारण। चैतन्यम के बिना प्रत्येक इंद्रियां क्या है? पदार्थों का जड़ समूह है। सिर्फ पदार्थ है, उसमें अपनी चेतना नहीं, वो काम नहीं कर सकते। यदि देवता लोग अपने हाथ का उपयोग कर रहे थे, तो ब्रह्म क्या था? हस्तस्य हस्तः, हाथों का पीछे का हाथ। इसलिए पार्वती देवी ने कहा, ब्रह्मणो वा एतद विजये, आपकी यह जीत वास्तव में केवल ब्रह्म की है, केवल ईश्वर की है। कौन सा ब्रह्म? श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनो यद। लेकिन आपने क्या गलती की, क्या मान लिया? महियध्वम, आपने आपको महिमा दे दी, भले ही असली महिमा ब्रह्म की थी। देखो, यहाँ पर समाज में लोग हैं, समाज के लोग गलती करेंगे। वो लोग आपको महिमा देंगे, वाह वाह आपने कितना बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे मन में चलने लगे, हमने तो सच में अच्छा काम किया, ये हमको अच्छा बोल रहा है। हमको पता होना चाहिए कम से कम कि ये महिमा हमारी नहीं, ईश्वर की है, ब्रह्म की है। दूसरे लोग तो आपको बधाई देंगे, आपको माला भी पहनाएंगे, आपको पद्मश्री भी देंगे, आपको पद्म विभूषण भी देंगे। ठीक है, समाज ऐसा ही बना है, ये सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन जब आप मानसिक रूप से इसे प्राप्त कर रहे हो ना, तो आपको उस महिमा को तुरंत अर्पित कर देना चाहिए उस ईश्वर को। हे भगवान, ये माला जो मुझे पहनाया गया मेरा नहीं है, आपको गया, आपको, सब आपको। 10वें अध्याय के 41 नंबर श्लोक में गीता में भगवान बोलते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद दुर्जितमेव वा तत्त देवा वगच्छत्वम मम तेजोम सशंभव। विभूति योग में कृष्ण भगवान किस बोलते हैं ना, किसी के पास जो भी महिमा है उसे तुम मुझे दे दो, मुझे सौंप दो, तुम्हारी महिमा नहीं है, बड़ा अच्छा गा रहे हो, हाँ हम बड़ा अच्छा गाते हैं। अरे क्या गाते हो? अगर मैंने शक्ति नहीं दी थी तो तुम गा सकते थे, लेकिन तुमने तो उस महिमा का दावा कर दिया, मेरा है, मेरी महिमा है। महीयध्वम इति स उवाच। इस प्रकार पार्वती देवी ने इंद्र को सिखाया, और ततः, उस उमा उपदेश से, तत का मतलब क्या है? उमा देवी ने जो उपदेश दिया,
उमा देवी, सरस्वती देवी। आज सरस्वती पूजा है। हाँ, इसलिए ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। और आज के दिन सुनना तो समझ लो कि कितना ज्यादा ये फल देगा हमको। पार्वती देवी की शिक्षा हम सुन, तो सरस्वती देवी ने जो शिक्षा दी, जो मूल ब्रह्म विद्या दी, आज हम उसको सुन रहे हैं। सरस्वती, पार्वती देवी, आप कोई भी नाम ले लो, ललिता सहस्त्र नाम में एक नाम क्या आया है? सरस्वती शास्त्रमयी गुह्यांबा गुह्य रूपिणी सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदाशिव पतिव्रता। सरस्वती माँ का नाम सरस्वती भी है, ललिता माँ पार्वती देवी का नाम सरस्वती भी है, बोल रहे हैं। और सरस्वती कौन है? शास्त्रमयी, शास्त्र का अवतार। इसलिए याद रखे कि यहाँ उमा देवी, शास्त्रमयी, सरस्वती ब्रह्म विद्या रूपाणी का प्रतिनिधित्व करती है। शंकराचार्य जी अपने भाष्य में लिखते हैं, एवं विद्वान चकारा ततो हैव ततो हा इव। ये जो इव है ना, ये महत्वपूर्ण, इव महत्वपूर्ण, हर शब्द महत्वपूर्ण है। पार्वती देवी से ही इंद्र को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी तरीके से। इसका क्या मतलब है? और कोई तरीका नहीं है। गुरु उपदेश से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गीता के भी चौथे अध्याय में भगवान बोले कि तद विद्धि प्रणिपाते न, चौथे अध्याय का 34 नंबर श्लोक है। कृष्ण भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अपने आप किताब लेके नहीं पढ़ना चाहिए। मुंडको उपनिषद में भी यही बताया गया। हमने देखा कि तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसलिए गुरु का कोई विकल्प नहीं है, कोई और रास्ता नहीं, ये अनिवार्य है। उपनिषद कहते ततो है वह। जब देवताओं के देवता इंद्र को भी गुरु की आवश्यकता होती है, तो हम जैसे लोग क्या हैं? ऐसे ही कुछ नहीं समझ में आता तो गुरु के बिना भी समझना कितना, गुरु के रहने के बाद भी कितना कठिन होगा समझना। बिना गुरु के नहीं समझ सकते इसको। ततो है वह विद्वान चकारा। विद्वान चकारा का अर्थ है इंद्र जानता था, और उसे क्या पता था? ब्रह्मेति। वह जानता था कि यक्ष कोई और नहीं बल्कि ब्रह्म ही था। तो इस प्रकार इंद्र ज्ञानी बन गए हैं। तब आगे क्या होता है? दूसरा मंत्र पढ़ते हैं चौथे अध्याय का। तस्माद्वाएते देवाः तस्माद्वाएते देवाः अतितरामिवान्यान् देवान् अतितराभिवान्यान् देवान् यदग्निर्वायुरिन्द्रः यदग्निर्वायुरिन्द्रः ते येनन्नेदिष्ठं पस्पर्शुः येनान्नेदिष्ठं पस्पर्शु ते येनत् ते येनत् प्रथमो विद्वान् चकार प्रथमो विद्वाञ्चकार ब्रह्मेति। ब्रह्मेति। तो अब ब्रह्म विद्या महिमा के बारे में बात की जाएगी। तो उपनिषद का बोलने का अर्थ अभी आने वाला है, आगे का जो घटनाक्रम है, जो सीधे तौर पर लिखा नहीं गया है। यहाँ पर उपनिषद में सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है, वो हमको समझना होगा, हमको बताना होगा। और वो क्या है? इंद्र को ज्ञान मिला,
और इंद्र देवता के शिविर में वापस आ गए। ये नहीं लिखा हुआ उपनिषद में, लेकिन ये हमको समझना होगा। अब जब वो वापस आए तो अग्नि और वायु को ये जानने की बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि उनको पहले मार पड़ चुकी थी, उनका अहंकार तोड़ दिया गया था। इसलिए वो दौड़े दौड़े आए, पूछा, अरे क्या पता लगा, क्या जान सके इंद्र? तो इंद्र ने कहा, मैं पता लगा सका हूं। और फिर स्वाभाविक रूप से यह जानने के लिए वे उत्सुक थे कि ये यक्ष कौन है। इसलिए इंद्र ने अग्नि और वायु को यह ज्ञान दिया, उनको सिखाया। तो इन सभी चीजों को ना हमको उस कहानी से जोड़ना होगा जो तीसरे अध्याय में आया। और इस तरह से अग्नि और वायु भी इंद्र से ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी बन गए। उनको किसने सिखाया? इंद्र ने सिखाया। इसलिए अब हमको तीन ज्ञानी मिल गए हैं। इंद्र भी ज्ञानी हो गया, अग्नि भी ज्ञानी है और वायु भी ज्ञानी है। तो ये तीनों देवता सभी देवता लोगों से श्रेष्ठ है। क्यों? उनके पास दो महिमा है, दो महानताएं हैं, दो गुण हैं। सबसे पहले ये तीनों लोग यक्ष से मिलते हैं। अग्नि भी यक्ष से मिलता है, वायु भी यक्ष से मिलता है, हाँ? जो अन्य देवता नहीं कर सकते थे। इसलिए यक्ष से मिलना तीनों के लिए एक समान गौरव का विषय है। इंद्र भी यक्ष से मिले थे, थोड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए नहीं। इसलिए ये तीनों यक्ष से मिले। और इतना ही नहीं, इन तीनों को ही बाकी सभी देवताओं से पहले ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए यक्ष संवाद और यक्ष ज्ञान ये दोनों इंद्र, अग्नि, वायु के लिए अद्वितीय है, बाकी किसी के पास ये नहीं था। और इसलिए इन्हीं दो चीज के होने के कारण ये सभी देवताओं से श्रेष्ठ बन गए, गौरवशाली बन गए। और उन्होंने यहां यही कहा है, अग्निर्वायुरिंद्र येनन् नेदिष्ठम स्पर्शु। हम सबसे पहले मंत्र का मध्य भाग देखेंगे। अग्निर्वायुर इंद्र ते है। तो वे तीन लोग या वे तीन देवता अग्नि, वायु और इंद्र, उनकी महानता क्या है? ये नेदिष्ठम स्पर्शु। येनत का अर्थ है यक्ष। इन तीनों ने बहुत निकट से संपर्क किया। नेदिष्ठम का अर्थ क्या है? बहुत निकट, निकट से। स्पर्शु का अर्थ क्या है? संपर्क किया। तो इन तीनों ने, अग्नि और वायु ने भी संपर्क किया। लेकिन अग्नि और वायु ने संपर्क और बातचीत दोनों किया। इंद्र पास गए लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की, क्योंकि यक्ष गायब हो गए। तो यक्ष से संपर्क तीनों ने किया। तीन देवों की यक्ष से निकटता हो गई। इसलिए नेदिष्ठम स्पर्शु, यही उनकी महिमा नंबर 1 है। और दूसरी महिमा क्या है? ते ये नत प्रथमो विद्वान चकार। इन तीन देवों ने ब्रह्म को पहले जाना, या यक्ष को पहले ब्रह्म के रूप में जाना। ये नत का अर्थ है यक्ष। तो इन तीनों देवताओं ने यक्ष को सबसे पहले जाना। विद्यान चकार ब्रह्मेति। सबसे पहले का क्या अर्थ है? अन्य सभी देवताओं के जानने से पहले। क्योंकि बाद में यम आदि को पता चला ना, यमराज जी भी ना ज्ञानी है। कठोपनिषद में आएगा, कठोपनिषद इसके बाद का उपनिषद होने वाला है हमारा, उसमें यमराज जी गुरु हैं। वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, वो धर्मराज है। इसलिए हम यहां देखते हैं कि कुछ अन्य देवताओं को भी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन ये जो तीन लोग हैं ना, अग्नि, वायु और इंद्र, ये तीन प्रधान। और इन दो महिमाओं, क्या दो महिमा है? यक्ष के साथ संबंध और यक्ष का ज्ञान। तो क्या हुआ? मंत्र के आरंभ में जाए, तस्माद यक्ष संबंध और यक्ष ज्ञानम से, इन दो अद्वितीय गुणों के कारण एते देवाः
अतितरामिव, ये तीन देवता श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ हो गए, महान हो गए। एते अतितरमिव, इवा का अर्थ है एव, अतितराम एव, वे निश्चित रूप से किससे श्रेष्ठ थे? अन्यान देवान, सभी देवताओं से श्रेष्ठ। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये तीनों देवता किस वजह से श्रेष्ठ हैं? ज्ञान की वजह से। इसलिए श्रेष्ठता किसकी है? ज्ञान की है। इनके अपने शक्ति की नहीं है, इनकी इनकी देवताओं वाली जो सारे गुण है उनके कारण नहीं है, देवतापन के कारण नहीं है। किसके कारण है? ज्ञान के कारण है। तो अगर हमको भी महानता प्राप्त करना है ना, तो ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए, और कोई चीज आपके अंदर महानता नहीं ला सकती। इसलिए ब्रह्म विद्या मनुष्य को बाकी सभी मनुष्यों से श्रेष्ठ बनाती है। जिसने ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लिया वो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है। जिस तरह से ब्रह्म विद्या ने इन तीनों देवताओं को बाकी सभी देवताओं से श्रेष्ठ बनाया, उसी तरह ब्रह्म विद्या मनुष्य को बाकी सभी मनुष्यों से श्रेष्ठ बनाएगी। ज्ञान के माध्यम से मैं मनुष्य श्रेष्ठ बन जाऊंगा। और उपनिषद ऐसा क्यों कहते हैं? कम से कम श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और उत्साह के साथ उपनिषद पढ़ेंगे। इसलिए उपनिषद ऐसी बातें हमको बता रहे हैं। आगे अब हम तीसरा नंबर मंत्र पढ़ते हैं। तस्माद्वा इंद्रः तस्माद्वान्द्रः अतितरामिव अतितरामिव अन्यान् देवान् अन्यान् देवान् सह्येनत् येन नेदिष्ठं पस्पर्श नेदिष्ठं पस्पर्श सह्येनत् येन अथमो विद्वांचकार अथमो विद्वांचकार सम्मेति। वेदी। तो पिछले मंत्र में कहा गया कि ये तीनों देवता सभी देवताओं से श्रेष्ठ है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि इन तीनों देवताओं में से भी कौन श्रेष्ठ है, ये पता लगाने जा रहे हैं। और वह कौन होने वाला है? आप निश्चित रूप से जान सकते हैं कि इंद्र ही श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि तीनों यक्ष के पास गए थे। इस कारण ये तीनों बराबर है। लेकिन इंद्र को यक्ष का ज्ञान पहले मिला और अग्नि वायु को इंद्र के बाद मिला। इसलिए इन तीनों में भी इंद्र को सबसे पहले आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि इंद्र देवताओं में सबसे महान है। यही सार है इस मंत्र का। इस मंत्र को देखें तो हम पहले बीच का हिस्सा देखेंगे। सही एनत नेदिष्ठम पस्पर्श। सही का अर्थ है कि अकेले इंद्र ने ही इस यक्ष से निकट संपर्क किया। एनत का अर्थ है यक्षम, नेदिष्ठम का अर्थ है बहुत निकट से, पस्पर्शा संपर्क किया। और केवल इंद्र ने ही यक्ष से निकट संपर्क नहीं किया, सही एनत प्रथम विद्वान चकारा। इस यक्ष को सबसे पहले इंद्र ने ही जाना। पहले मतलब अग्नि और वायु से भी पहले इंद्र को आत्मज्ञान हुआ था। प्रथमो विद्वान चकारा ब्रह्मेति। उसे कैसे पता चला? यह यक्ष कोई और नहीं बल्कि ब्रह्म ही है। और उसका परिणाम क्या है? परिणाम है तस्माद्वा। मंत्र के पहले भाग में जाएं, आरंभ वाला भाग। तस्माद, इंद्र के इस अतिरिक्त वैभव के कारण, तस्माद इंद्र अतितरामिव, इंद्र निश्चय ही श्रेष्ठ है। वास्तव में अन्यान देवान की तुलना में सबसे श्रेष्ठ है, अग्नि और वायु सहित सभी देवताओं की तुलना में। तो इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानात इंद्र महात्म्यम प्राप्तवान। तस्मात ब्रह्म ज्ञानम उत्तम ज्ञानम। इसलिए ब्रह्म ज्ञान क्या है? उत्तम ज्ञान है, सबसे उत्तम ज्ञान।
इस विद्या से इंद्र को महिमा प्राप्त हुई, इसलिए यह विद्या महान विद्या है। तो आगे चौथा मंत्र अब पढ़ते हैं। तस्येष आदेशः तस्येषा आदेशः यदेतद्विद्युतः तदेतद्विद्युतः व्यदयुतदा व्यदयुतदा इति न्यमिषदा इति नान्यमिषिमिषिदा इत्यधिदैवतम् इत्यधिदैवतम्। पिछले मंत्र के साथ ब्रह्म विद्या की जो महिमा है वो पूरी हो गई, ब्रह्म विद्या की महिमा समाप्त हो गई। तो आप सोचेंगे कि ब्रह्म विद्या की महिमा कैसे कहते हैं? उपनिषद ने इंद्र की महिमा गाई है। इसके लिए उत्तर यह है कि इंद्र की महिमा करते हुए उपनिषद ने अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म विद्या की महिमा बताई, क्योंकि इंद्र को महिमा इसी ज्ञान के कारण मिली थी। और अब इस मंत्र से आगे हम साधनानी की बात कर रहे हैं। साधना की बात कर रहे हैं, और मैंने साधना के 3 स्तर कहे हैं, और वो क्या क्या है? कर्म, उपासना और संस्कार। इन 3 साधनाओं में से पहली जो है उपासना, उपनिषद उपासना वाली साधना की बात करेगा। उपासना की बात इन मंत्रों में की गई है। 4 अलग अलग उपासनाओं की बात, मंत्र नंबर 4, मंत्र नंबर 5, मंत्र नंबर 6, 4, 5, 6, ये 3 मंत्र उपासना के बारे में हमको बताएगा। और उपासना से आप क्या समझते हैं? उपासना को सगुण ब्रह्म ध्यान के रूप में यहां परिभाषित किया गया है। सगुण ब्रह्म पर ध्यान। और उपनिषद 4 अलग अलग प्रकार की उपासना के बारे में बात करने जा रहा है, जिसमें से 2 को अधिदैव उपासना कहा जाता है, 1 को अध्यात्म उपासना कहा जाता है, और 1 को गुण विशिष्ट उपासना कहा जाता है। अधिदैव उपासना यानी बाहरी आलंबन पर ब्रह्म या ईश्वर का ध्यान करना है। आलंबन का क्या अर्थ है? कोई प्रतीक लेकर बाहरी प्रतीक की मदद से भगवान का ध्यान करना अधिदैव उपासना कहलाता है। अध्यात्म उपासना अपने शरीर या शरीर के किसी अंग को प्रतीक के रूप में रखकर भगवान का ध्यान करना अध्यात्म उपासना कहलाता है। आप अपने ऊपर भगवान का आह्वान करते हैं, और ये जो पूजा करते हैं पुरोहित लोग, उसमें अंग न्यास करते हैं, करन्यास करते हैं, उसमें बोलते ओम अंगुष्ठभ्याम नमः, ओम तर्जनीभ्याम नमः। वो अपने अंगों में भगवान को देखते हैं, उन सभी में अपने अंगूठे पर, अपने तर्जनी पर भगवान के विभिन्न पहलुओं का आह्वान करते हैं। और ऐसा करने से वो क्या बन जाता है? आध्यात्मिक उपासना। हम अपने शरीर पर ही, उसके अंगों पर ही भगवान का ध्यान करते हैं। और तीसरा उपासना क्या है? गुण विशिष्ट उपासना। एक विशिष्ट गुण के साथ भगवान का ध्यान करना। गुण का क्या मतलब है? भगवान की किसी महिमा को ले लेना और उस पर ध्यान करना। तो इन सभी उपासनाओं में उपनिषद उस कहानी को बैकग्राउंड में रखने जा रहा है, जो कहानी हमने तीसरे अध्याय में सुनी। तो तीसरे अध्याय की कहानी के आधार पर उपनिषद आगे चलकर अभी हमको 4 उपासना बताने वाला है। इन 4 उपासनाओं को हमको कहानी को ध्यान में रखकर सब देखना होगा। कहानी में हमने क्या पाया कि यक्ष भगवान बहुत संक्षेप रूप में प्रकट हुए गायब। भले ही कहानी में हम विस्तार से कहते हैं कि यक्ष वहां था, अग्नि गए, वायु गए, लेकिन ना ये सारा चीज ना एक पल में हुआ, तुरंत हुआ। अग्नि गए, तुरंत तेजी से गए, फेल हो गए, वापस आ गए, इस तरह से हुआ। वायु भी गए, तुरंत गए, उससे नहीं हो पाया, वापस आ गए। फिर इंद्र गए तो यक्ष गायब हो गए।
तो ये सब बातें ना बड़े थोड़े समय में घटित हुई, और इसलिए कहानी की विशिष्टता क्या है, इस कहानी में भगवान बहुत थोड़े समय के लिए प्रकट हुए, और भगवान बहुत तेजस्वी थे, भगवान बहुत आकर्षक थे। आकर्षण का क्या मतलब है, तुरंत हमारा ध्यान उच्च और खिंच जाएगा, सब और से ध्यान बटा हुआ जो है ना, वो ध्यान एकाग्र होकर भगवान की तरफ चल जाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान को कृष्णा क्यों कहते मालूम है? कृष्णा का क्या अर्थ है? कृष्णा कृष्ण धातु से बना है, जिसका अर्थ है खींचना, आकर्षित करना। कर्षति इति कृष्णा, वह जो हर व्यक्ति के मन को अपनी ओर खींचता है, न केवल अपनी शारीरिक सुंदरता और आकर्षण के कारण। अधरम बदुनम मधवदनम मधुरम, सब कुछ मधुर है, हम देख रहे हैं उनका। तो ये उनकी शारीरिक सुंदरता का वर्णन है जब हम ये भजन गाते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। सिर्फ इसके कारण नहीं, किंतु उनके दार्शनिक स्वभाव के कारण भी। दार्शनिक स्वभाव क्या है? भगवान ही आनंद स्वरूप है। तो इसी तरह यक्ष भी बड़ा मनोहर है, मन को खींचता है। अब जब मैं मनोहर बोलूंगा तो आपको ना चलो मनोहर मनोहर ही समझिए, मनोहर कहानियां मत समझिएगा। तो मनोहरम किस वजह से कहा जाता है? मनहर्ति इति मनोहरम, क्षणिकत्वम मनोहरत्वम प्रकाश रूपत्वम, ये भगवान के अनोखे स्वरूप हैं जो इस कथा में प्रकट हुए। इसे ध्यान में रखते हुए ये उपासनाएं बताई गई है। और इस चौथे मंत्र में 2 उपासनाएं बताई गई है। पहली उपासना है विद्युत की उपासना, बिजली चमकता है ना, विद्युत की उपासना। मैंने आपको पिछली कक्षा में विद्युत की उपासना के बारे में बताया था। इसका मतलब, अब जब हम बिजली बोले और विद्युत बोले तो इसका मतलब नहीं है कि ना हमको बड़े तेज गति से उपासना करना होगा, कड़कड़ 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 तुरंत चले गए, थोड़ा सा ध्यान कर लिए, कड़कड़ हो गया। विद्युत को यहां यक्ष ईश्वर का प्रतीक मान रहे हैं। और हम विद्युत को क्यों चुनते हैं? यक्ष की जो भी विशेषताएं वे सभी इस बिजली में है, विद्युत में है। उसकी विशेषताएं क्या है? यक्ष शानदार है, विद्युत प्रकाश रूप है, यक्ष आकर्षक था, और जहां भी विद्युत होती है हमारी प्रवृत्ति उसको देखने की होती है, खिंचा जाता है मन। और तीसरी सामान्य विशेषता क्या है? यक्ष बहुत संक्षिप्त रूप में आया, तुरंत प्रकट हुआ, क्षणिक था। और विद्युत भी क्या है? देखो बिजली चमकता है ना, क्षणिक होता है ना, चमका गायब हो गया। तो इन दोनों में ये विशेषताएं समान हैं, और इन समान विशेषताओं के कारण विद्युत भगवान का प्रतिनिधित्व करने का एक प्रतीक हो जाता है। अब देखो किस धर्म में आपको ये सब अद्भुत चीजें मिल सकती हैं, किस तरह से प्रकृति से जोड़कर हमको भगवान की उपासनाएं बताई जा रही है। किसी संस्कृति, दुनिया की किसी संस्कृति, किसी धर्म में आपको ये बात नहीं मिलेगी। आप जो कुछ भी यहां लीजिए, हम उसको ना भगवान के प्रतीक के रूप में ले सकते हैं। प्रकृति में जो भी चीज है, हमारे पास प्रतीक के रूप में नदियां हैं, पेड़ है, पौधे हैं, गांव माता है, हाथी है। हमारे पास भगवान के प्रतीक के रूप में बिजली भी है, विद्युत भी है। अब चूंकि विद्युत एक बाहरी शक्ति है, इसे अधिदैव उपासना कहा जाता है। ये एक बाहरी और प्राकृतिक शक्ति है जिस पर हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, इसलिए इसे अधिदैव उपासनम कहा जाता है। अब मंत्र के पहले भाग को देखें, तस्शेषा आदेशा। आदेशा का अर्थ है उपमा उपदेश। तो यह यक्ष और विद्युत की तुलनात्मक शिक्षा है। एक उपमा के माध्यम से, तुलना के माध्यम से विद्युत और यक्ष के बीच तुलना, इसलिए उपमा उपदेश का अर्थ है तुलनात्मक शिक्षा। हम तुलना किस उद्देश्य से करते हैं? ताकि हम ध्यान का अभ्यास कर सके, मेडिटेशन कर सके। तो आदेश है यानी
तस्य का उपमा उपदेश, उस यक्ष का। और वो क्या है? यदे तद विद्युतः व्यदयुतदा, यह यक्ष विद्युत की चमक के समान है। विद्युत का अर्थ है बिजली, लाइटनिंग, चमक। तो यक्ष बिजली की चमक के समान है। किस अर्थ में? आपको ये 3 चीजें याद रखनी पड़ेगी, 3 बातें। क्या? यक्ष स्वयं प्रकाशत्वम है, मनोहरत्वम है, क्षणिकत्वम है। इन 3 चीजों को याद रखना पड़ेगा और विद्युत में ये 3 चीजें देखनी पड़ेगी। इसलिए देखिए मंत्र में विद्युत दा, उसके आगे 3 लगा हुआ, 3। ये संख्या 3 क्या दर्शाती है? ये संख्या 3 ये दर्शाती है कि जब हम मंत्र को पढ़ें तो विद्युत दा लंबा होना चाहिए। एक देखिए आ होता है ना, और एक आ होता है, तो उससे भी ये दोनों से लंबा होना चाहिए। है? तो एक छोटा आ होता है, उसको ह्रस्वम बोलते हैं, ह्रस्वम। एक आकार वाला आ होता है, उसको दीर्घम बोलते हैं व्याकरण में, संस्कृत के व्याकरण में। ह्रस्वम, दीर्घम। और अगर आ से और ज्यादा लंबा हमको बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा? प्लुतम। यानी एक बार अगर आ है तो ह्रस्वम हो गया, 2 बार यानी आ। एक आ को बोलने में जितना समय लगता है उतना समय अगर आप 2 बार बोले तो वो आ हो जाता है, यानी दीर्घम हो जाता है, आ। और अगर 3 बार इसी अ को, छोटे अ को बोलने में 3 बार, 3 लंबे अवधि का प्रयोग करें तो वो प्लुतम हो जाता है। 3 या 3 से ऊपर, अगर वो 3, 4, 5, 6 बार भी अगर वो है लंबा, तो वो प्लुतम हो जाएगा। तो 3 इकाई हो गया। अगर आप आ को 1 इकाई मानेंगे तो ये 3 इकाई हो गया। तो हमको क्या कैसे पढ़ना पड़ेगा मंत्र को? थोड़ा लंबा पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो 3 है ना, संख्या 3, ये प्लुतम को दर्शाता है। प्लुतम यानी लंबे आ से लंबा, उससे थोड़ा ज्यादा देर तक हमको पढ़ना है। 4 लिखा है तो और ज्यादा, 4 इकाई तक पढ़ना है। 5 है तो 5 इकाई तक पढ़ना है। 3 या 3 से ज्यादा कोई भी संख्या है तो प्लुतम कहलाएगी। 2 को दीर्घम कहते हैं, 1 को ह्रस्वम कहते हैं। ह्रस्वम, दीर्घम, प्लुतम, ये संस्कृत के व्याकरण में आता है। वही चीज यहां पर है, तुलनात्मक करने के लिए बताया गया। तो संदर्भ क्या है? लंबा क्यों बोला गया? यहां पर प्लुतम क्यों लगाया गया? क्या महत्व है? संदर्भ के आधार पर प्लुतम का महत्व क्या होगा? यहां इस संदर्भ में शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं कि यह प्लुतम, यह विस्तार तुलना को दर्शाता है। तो A3 का मतलब है तुलना। किस और किस में तुलना? यक्ष और बिजली की चमक में। बहुत ज्यादा चमक था, इसलिए 3 बार। यहां तो सब मंत्र के माध्यम से बताना है हमको। आजकल तो कैमरा, प्रकाश, अगर सीरियल उरियल में यही होता, यक्ष आता, लंबा चमक होता तो लंबे देर तक वो फोकस मारते, इधर उधर से लाइटनिंग देते। लेकिन यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर मंत्र के माध्यम से ही हमको सबको समझाना है, इसलिए 3 डाल दिया गया, ज्यादा लाइटनिंग। अब हमें ध्यान नंबर 2 पर देना है। ध्यान नंबर 2 क्या है? विंकिंग, पलके झपकाना। ये दूसरा ध्यान है। आंख बंद करना, आंख खोलना। बंद करना और खोलना निमेश कहलाता है। निमेश का अर्थ है आंख बंद करना और खोलना, पलक झपकाना। और इसी पर हम यक्ष का ध्यान करेंगे। उपनिषद ने पलक झपकाने के ध्यान को क्यों चुना है? पलक झपकाने में भी वही होता है जो बिजली चमकने में होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली चमकने जैसा ये कैसे होता है? पूरा क्षेत्र अंधेरा है, अंधेरा हो जाता, आंखें बंद करो, पलकें बंद करो, गया अंधेरा, अदृश्य। और आंखें खोलो, बिजली आ जाती, पूरा प्रकाश हो जाता है, पूरा स्थान दिखाई देने लगता है। बिजली चले जाएगी, अंधेरा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए चमक रहती है, फिर अंधेरा।
इसी तरीके से पलके झपकाने में होता है, आंखें बंद करो खोलो देखो, अंधेरा और प्रकाश थोड़ी देर के लिए होता है। आंखें बंद करना, आंखें खोलना बिजली चमकने के बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया का प्रकाश वहां बिजली से नहीं आता, बल्कि दुनिया का प्रकाश खुद आंख से आता है। याद रखें, एक अंधे व्यक्ति के लिए भले ही सूर्य चंद्रमा तारे सब कुछ हो, पूरा संसार हो, लेकिन अंधे व्यक्ति के लिए तो सब अंधा है। तो आंख का प्रकाश आंख से आता है, इसलिए आंख के लिए इस मेडिटेशन को निमेशम मेडिटेशन बोलते हैं। निमेश पलके झपकाना, इसको आलंबन के रूप में लिया जाता है, प्रतीक के लिए रूप में। इसलिए उपनिषद कहता है निमेश दा, इसमें भी 3 लगा है। पलके झपकाना, खोलना, बंद करना, आंखें खोलना बंद करना। तो पहले ध्यान में दुनिया बिजली के रोशनी में नहाई हुई है, दूसरे ध्यान में दुनिया आपके अपनी आंखों के रोशनी में नहाई हुई है। आपके लिए तो दुनिया तभी है ना जब आंखें खुलती है, प्रकाश हो जाता है, सब देखने लगता है। तो दूसरा ध्यान क्या है? पलके झपकाने वाला ध्यान, इत्यधिदैवतम। ये दोनों ध्यान क्या है? अधिदैवतम उपासना के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि दोनों में हम बाहरी दुनिया को ही देख रहे हैं और दोनों को सम्मिलित रूप से अधिदैव उपासना कहा जाता है। इसलिए उपनिषद कहते हैं इत्य अधिदैवतम। और अब हमें तीसरे ध्यान में जाना है, जिसे अध्यात्म उपासना कहा जाएगा, जहां हम बाहरी दुनिया नहीं लेंगे बल्कि अपने भीतर कुछ लेंगे। और वहां भी हमें कुछ ऐसा चुनना चाहिए जो बिजली जैसा होगा, यक्ष जैसा हो, बिजली की चमक जैसा हो, बहुत कम समय के लिए प्रकट होगा, गायब हो जाना चाहिए, और साथ ही बिजली की तरह चमकीला, उज्जवल और संक्षिप्त होना चाहिए। आप अनुमान लगा सकते हैं आपके शरीर में ऐसा क्या चीज है, आपके अंदर ऐसा क्या चीज है जो बहुत ही कम समय के लिए बहुत ही चमकीला आता है और गायब हो जाता है, और वो केवल एक चीज है, आपका अपना विचार। तो इस प्रकार हम स्वयं के विचार को यक्ष के प्रतीक के रूप में लेंगे, और चूंकि विचार व्यक्ति का है इसलिए इसे अध्यात्म उपासना कहा जाएगा। तो हम विचार ध्यान में प्रवेश करने जा रहे हैं। हर ध्यान एक विचार ही है, लेकिन यहां ध्यान ही विचार है, ध्यान उसी विचार पर है। हर ध्यान एक विचार है, लेकिन यहां पर हम ध्यान उस विचार पर कर रहे हैं। ये कैसे करेंगे ये हम लोग अगले कक्षा में देखेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।